नमस्कार, मैं हूं प्रियंका नेजा और आप सभी जुड़ चुके हैं संसार क्रांति के साथ। निकाय चुनाव, कल इसकी वोटिंग आनी है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ निकाय चुनाव की जानकारी देने के लिए हैं जो कि राजनीति के विश्लेषक रह चुके हैं, अनिल नागपाल जी। तो आइए हम इनसे निकाय चुनाव की सारी डिटेल लेते हैं और जो कल पोलिंग हो चुकी है उसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और कौन सी पार्टी का क्या प्रदर्शन है उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। संसार क्रांति के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी फॉलोवर्स हैं संसार क्रांति के, और हर चुनाव में एक विषय रहता है कि संसार क्रांति क्या बताएगा, क्या विश्लेषण करेगा। उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि ये चुनाव कैसा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरे मैदान में उतरी अपने बल के साथ, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यतः चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और बाद में अपने कुछ उम्मीदवारों को प्रदेश में समर्थन दिया। तो जींद में भी एक कांग्रेस ने समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी भी झाड़ू के निशान पर चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा ये चुनाव काफ़ी निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसी पर चर्चा रहेगी। मुख्यतः आप जो प्रश्न करेंगे उस पर जवाब देंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं ये यूपी के सत्ता में पहले भी एक बारी घोषणा कर चुके हैं। एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने भविष्यवाणी करी थी 101 वोटों की सीटों से ये जीतेंगे और यही हुआ था, जिसमें कि इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार हमारे जींद शहर में किस पार्टी का क्या प्रदर्शन है और कौन सी पार्टी के ज़्यादा जीतने के आसार हैं। वो सपा की बात है, जब यूपी चुनाव था तो हम वहीं थे, तो मीडिया में चर्चा थी कि कितनी सीट आएंगी, तो हमारा अंदाज़ा था, लेकिन 111 सीट निकल गई उस समय, और 111 का ही सीट का फिगर आया था। वो तो सरस्वती कई बार बैठ जाती है तो वो बात होती है। लेकिन जो इस चुनाव को लेकर मुख्यतः बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रहने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले ही पहले तो मैदान में थी, कांग्रेस सामने है नहीं, लेकिन चुनाव में काफ़ी रोचक मोड़ आए। कैसे आए? क्योंकि काफ़ी निर्दलीय चुनाव लड़े। मुद्दों की बजाय जींद का जो नगर परिषद का चुनाव है जातीय समीकरण में जाकर फिट हो गया। हर बिरादरी से उम्मीदवार आ गए। जींद में विकास की बात कम और बिरादरी की बात ज़्यादा होने लग गई। तो सभी से उम्मीदवार आने के बाद तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस ने राजू लखीना जी को समर्थन दिया। डीपी जैन जी की धर्मपत्नी है डॉक्टर रजनीश जैन, वो झाड़ू के निशान पर चुनाव लड़ रही हैं। बड़ा अच्छी डॉक्टर हैं जींद से, मीना शर्मा, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। सविता कुंडू निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और अतुल चौहान की माताजी जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, युवा चेहरे रहे, उनकी माताजी चुनाव लड़े। इस तरह से काफ़ी लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव जींद के विकास की बजाय जातियों और बिरादरियों में ये चुनाव ठहर गया है। तो सर, हम जानते हैं जो कल वोटों की पोलिंग की गई है वो कितने वोटों की पोलिंग की गई है कल? परसों जो पोलिंग हुई 19 तारीख को, हाँ जी, वो 1,20,000 वोट हैं, तो उसमें 89,000 यानी 79,013 वोटों का पोलिंग हुआ है। तो उसका जितना भी रिजल्ट आएगा यानी कि 65.6% के लगभग कल पोलिंग हुई है। तो सर, आपको क्या लगता है इस बार मतलब किस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा है? वो मतलब कौन सी पार्टी ज़्यादा आगे है या किसी में मुकाबला चल रहा है? देखो, सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव हुआ तो पूरे दल बल के साथ एक संगठन के कार्यकर्ताओं को, अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट दी भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर राज सैनी हैं जो महामंत्री, उनकी पुत्रवधू को, एक अच्छे कैंडिडेट थे, अच्छे उम्मीदवार थे। लेकिन उनका चुनाव जो 50,000 से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे वो चुनाव संगठन की कुछ कमियां रही होंगी या कुछ भी मामला हुआ होगा, वो चुनाव धीरे धीरे सिकुड़ता गया। और जिन निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव थे उनके चुनाव में कुछ गर्मी धीरे धीरे लास्ट समय में 2-3 दिनों में आई। जो 19 तारीख से पहले यानी कि जो पोलिंग हुई उससे 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी लगभग कंफर्टेबल जीत में थी, बहुत बड़ी जीत के मार्जिन से चुनाव जीत रही थी। एक तो पोलिंग कम हुई, उसका नुकसान हुआ, और फिर उम्मीदवारों ने पूरा दम बल लगाया। तो जो सभी उम्मीदवार हैं वो कुछ ना कुछ अपनी बिरादरियों में, अपने मित्रों में, शहर के अंदर उन्होंने अपना वोट गेन किया। तो इसलिए इस चुनाव में एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी बड़े से बड़ा राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं कह सकता इस चुनाव में क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी आगे है, दौड़ रही है, वो ठीक है,
लेकिन उसका वोट बैंक धीरे धीरे सभी बिरादरियाँ जो हैं चुनाव में अपनी जातियाँ काट रही हैं। वो वोट कट रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कट रहा है। अब चुनाव जब हुआ उस समय स्थिति कुछ और थी, लेकिन 2 दिन की जो रिपोर्ट है उनसे स्थितियाँ काफ़ी जींद की बदल चुकी हैं। तो सर, जैसा मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी मतलब सबसे आगे है इन हमारे जींद शहर में? अब जो लगने को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रेस में आगे है, उसके साथ साथ 3-4 उम्मीदवार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से मुकाबले में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष में वोट पड़ना चाहिए था, वो वोट आपस में डिवाइड हो रहा है। जो नाराजगी का वोट था या भाजपा का भी वोट था, जो जातियों के रूप में भाजपा से निकलकर दूसरों को मिल रहा है, और जो निराश वोट था भाजपा से, वो वोट एक जगह नहीं है, वो अलग अलग चल रहा है। अब मुकाबले में उम्मीदवार हैं राजू लखीना जी, वो कांग्रेस समर्थित हैं। उनको समर्थन लास्ट को 18 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी का वीडियो आया, उससे मिला। अगर कांग्रेस उनको टिकट देती या हुड्डा जी 10 दिन पहले चुनाव में उसके लिए उतरते, तो हो सकता है कि वो बड़ा नज़दीक चुनाव को ले जाते। अब सारा चुनाव उन्होंने अपने दम बल पर लड़ा है, और वो जो कैंडिडेट हैं वो किसी समय हमारे जींद के विधायक जी के बड़े नज़दीकी रहे हैं। 4 चुनाव उन्होंने लड़े हैं। अब वो पीछे 1 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, तो वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। उसके पीछे रेस में साथ चल रही हैं सविता कुंडू, जिनका चक्की का निशान है। उनका भी काफ़ी जींद शहर के आउटर कॉलोनियों में बहुत प्रभाव पड़ा है। और फिर उनके पीछे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर रजनीश जैन। तो झाड़ू का जो कुछ वोट है या अग्रवाल बिरादरी का वोट है, वो उनके साथ कुछ कंसोलिडेट हुआ है। उसके पीछे एक युवा चेहरे का चुनाव चल रहा है, जिसकी चर्चा बहुत रही इस चुनाव में। अतुल चौहान, जिन्होंने एक संगठन बना रखा है जयती जयती हिंदू महान संगठन के नाम से, उनके साथ भी काफ़ी युवा साथियों के साथ वो निकले हैं। क्योंकि ये चुनाव इतना कठिन है बिरादरियों में कि इसका विश्लेषण कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसकी भविष्य कर पाना मुश्किल है कि कौन किसके साथ जा रहा है। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो प्रभाव इस चुनाव का पड़ रहा है, राजू लखीना जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी से आकर यानी विधायक जी के साथी होकर वो चुनाव सामने लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी इस चुनाव की जो खासियत है, ये चुनाव धीरे धीरे लास्ट में आता राज सैनी से हटकर, डॉक्टर राज सैनी की जो पुत्र वधू है, हाँ जी, अनुराधा सैनी, उनसे हटकर ये चुनाव ज़्यादातर शहर के अंदर राजू लखीना वर्सेस डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के बीच में बनकर रह गया जी। और जैसा कि आप जानते हैं, कल चुनाव का निर्णय आ जाएगा और कौन जीता है कौन हारा है इसका भी परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अभी जैसा कि सर ने बताया, सबसे आगे भाजपा पार्टी थी, लेकिन अभी कुछ समय से उनका मतलब थोड़ा सा उनकी जगह को हटाकर वहाँ पर जगह ले ली गई है। किसने? राजू लखीना जी के चांसेस ज़्यादा हैं, उन्होंने आगे बढ़ने के चांसेस, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं दूसरे नंबर पर वो आ गई हैं, नज़दीक आ गई हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा ये कल हम ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ अब जो इन चुनावों में विश्लेषण करेंगे, तो क्या कमी रही किस उम्मीदवार में। बीजेपी की कमी रही कि बीजेपी अपने संगठन को एक साथ नहीं रख सकी, क्योंकि ये चुनाव जो है वो केवल अकेले विधायक की प्रतिष्ठा का बन गया। और फिर दूसरी उनकी खूबी रही जो भाजपा की, वो उनका जो मोदी के नाम का जो प्रदेश सरकार के नाम का वोट है, वो बीजेपी के साथ कंसोलिडेट है, इसलिए बीजेपी रेस में काफ़ी आगे है। दूसरी राजू लखीना जी हैं, उनका पंजाबी बिरादरी में जो विधायक जी का बड़ा वोट बैंक था, वो छिटक कर पूरी तरह से 70 से 80% राजू लखीना जी के साथ जुड़ गया। और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी समर्थन रहा, वो उनके लिए एक मजबूती रही। लेकिन उनकी एक कमजोरी ये रही कि ये जो समर्थन 10-11 तारीख को मिल जाता, लेकिन वो मिला उनको 18 तारीख को। जब तक हुड्डा का जो एक कंसोलिडेट वोट था, वो काफ़ी हद तक सविता कुंडू के साथ जाकर लग गया। और अतुल चौहान के अंदर बड़ी खूबी रही, उनके साथ 500-700 हज़ार लड़कों ने काम किया, उनकी खूबी रही इस चुनाव में। लेकिन जो उनका माइनस पॉइंट था, वो शहर के अंदर कहीं भी नहीं उनकी उपस्थिति थी, आउटर कॉलोनियों में उनका काम हुआ। इसी तरह बहुत अच्छा चुनाव लड़ा सविता कुंडू ने भी, उनका भी आउटर कॉलोनियों में ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन शहर के अंदर उनका कम रहा प्रभाव। झाड़ू का जो निशान था, वो कैंडिडेट ठीक से कैंडिडेट थी डॉक्टर रजनीश जैन। अगर उनकी जगह कोई और अच्छा कैंडिडेट होता, कोई ज़मीन का जुड़ा कैंडिडेट होता, तो शायद झाड़ू भी मुकाबले में आती। तो जो विपक्ष का वोट है वो चारों तरफ से बट रहा है पूरी तरह से। और
इस चुनाव का जो मुख्य विश्लेषण है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, हाँ जी। विधायक जी और बिरादरी की विधायक जी का भविष्य क्या होगा। तो अब पंजाबी बिरादरी में अगर वोट छिटकता जो सामने नजर आ रहा है, हाँ जी। राजू लखीना की तरफ, तो उसका विधायक जी की क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो लोकल विधायक है। उन्होंने चुनाव को अनुराधा सैनी से हटाकर अपना चुनाव बनाया। तो ये लड़ाई आने वाले राजनीतिक समय के लिए बहुत टेढ़ी होती जा रही है। और इसमें मुख्य बिंदु जो इस चुनाव में हम देख रहे थे परसों जो रहा, कि इतनी आमना सामना हो गया। 9 नंबर वार्ड में जो सीनियर गर्ल स्कूल है सूद हॉस्पिटल के सामने, सारा चुनाव जीत का वहीं सिकड़ गया। तो वहाँ पर विधायक और राजू लखीना का आमना सामना हो गया। अब सारा चुनाव उसी वार्ड के ऊपर हो गया कि इस वार्ड में कौन जीतेगा। और जहाँ तक उम्मीद है, जो लगता है, देखने में लग रहा था कि विधायक के वार्ड में भी बीजेपी की हार हो रही है, और बड़े वाली हार हो रही है। और जिनको दोनों, एक और मज़ेदार विषय ये है कि विधायक जी का जो वार्ड है उसमें दोनों उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं वो बीजेपी के, एक विधायक जी का समर्थित है और दूसरा भाजपा का उम्मीदवार है। और विधायक जी गुलशन आहूजा को समर्थन कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी है ममता, और सामने खड़ी हैं गीता अरोड़ा जो कि मुनीष जी की, वो भी भाजपा का रहेगा। एक तरीके से मामला पेचीदा होता जा रहा है। वो वार्ड के चुनाव की नजरें विधायक के जो भविष्य है उसको तय करेंगी, और इस जींद की राजनीति का भविष्य उस पर रहेगा। और जो देखने वाली बात है, जो लगता है कि पंजाबी बहुल में क्या नाम है, राजू लखीना की जो पुत्र वधू खड़ी है निशा लखीना, वो कितनी सेंधमारी करती हैं। हाँ, इस चुनाव का एक तय हुआ है, इस चुनाव का जो राजनीतिक भविष्य तय कर रहा है, विधायक जी का क्या होगा, इन चुनावों से असर पड़ेगा। और राजू लखीना एस्टैब्लिश्ड नेता के रूप में जींद में उपस्थित हुए हैं। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि, जींद में युवाओं को लेकर अतुल चौहान का भी एक बड़ा संगठन आने वाला, जो पहले था उसको मोहर लगी है, और आने वाले समय में भी उसकी धमक देखने को और मिलेगी। जी, मतलब एक तरीके से मामला तो पेचीदा होता ही जा रहा है, और उसके साथ साथ कई तरीके के रूप भी सामने देखने को मिल रहे हैं। इसका फैसला आखिर कल होगा। तो कल सुबह 6 बजे से 8 बजे से गिनती शुरू होगी, और शाम को 10-11 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद चर्चा करेंगे कि कौन इस पार्टी में सबसे ज़्यादा आगे रहा, किसका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा।